हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, हमने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है। ये थोड़ा याद है आपको? नहीं है तो चलिए याद कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब। यही थी ना आइडेंटिटी। तो हमको ये गैस करना होता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, कौन सी आइडेंटिटी के फॉर्म में है। तो ये किस फॉर्म में है? देखो भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a² भी आ रहा है ना इसमें, तो 3a² बी प्लस इसमें ab² आ रहा है, तो ये होगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहली जो दो टर्म्स हैं क्यूब में, हम उनका क्यूब बना लेंगे। इसको हम चेंज करेंगे 2a का होल क्यूब में, और b को चेंज करेंगे। चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो अब हमारे पास a के प्लेस पर 2a आ गया, a के प्लेस पर 2a आ गया और b के प्लेस पर b है। तो इस फार्मूले, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, a क्यूब, a की वैल्यू है 2a और होल क्यूब, b के प्लेस पर b क्यूब 3, फिर से a², a क्या है 2a, a के प्लेस पर हमें 2a लिखना है, का होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, 3a के प्लेस पर जहाँ भी a आ जाए वहाँ 2a लिखना है, और b² के प्लेस पर b² लिखना है। तो क्या ये सॉल्व करने पर ये आ रहा है 12a² b, 3 इंटू 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 इंटू 3 होता है 12, तो ये आ गया 12a² b। देखिए ऑटोमेटिक आ गया। आप देखिए यहाँ पर 3 2 या 6, a इंटू b², तो 6ab², तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके इक्वल में क्या लिखा है? इसके इक्वल में लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो a की जगह किसने ली है? 2a ने, और b के प्लेस पर b है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी का होल क्यूब आंसर। तो देखिए सेकंड पार्ट कितना आसान है और कमाल का है। देखिए 8a क्यूब, लास्ट क्वेश्चन में हमने प्लस लगाया था, यहाँ माइनस लगा हुआ है। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस 6ab², सारा क्वेश्चन सेम है, केवल साइन चेंज है। तो हमारी जो आइडेंटिटी है इसके लिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। यही होता है ना। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसको भी कर लिया सॉल्व, केवल प्लस के प्लेस पर माइनस लगा दिया। 2a होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3 इंटू ab² इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। a के प्लेस पर 2a, b के प्लेस पर b आंसर। तो बच्चों नाउ पार्ट 3, थर्ड है 27 माइनस 125 का 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। अब यहाँ इसको क्यूब बनाएंगे और इसको भी क्यूब बनाएंगे। तो ये क्यूब बनेगा 3 का क्यूब होता है ना 27, और 125 किसका क्यूब होता है? ये 8th में पढ़े हैं ना, क्यूब और क्यूबिक रूट। तो ये 5 का क्यूब होता है, तो ये हो गया 5a का होल क्यूब माइनस, फार्मूला क्या था, आइडेंटिटीज क्या थी? a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब। यही थी ना आइडेंटिटी। तो देखिए 27 को बना लिया 3 का क्यूब माइनस 125 होता है 5 का क्यूब, और ये 5a को होल क्यूब में लिख दिया, बना दिया।
अब -3a² 3 इंटू ए के प्लेस पर 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और b के प्लेस पर हमको मिला 5a, यही मिला। देखिए फिर से देखते हैं, -3 इंटू a², ए के प्लेस पर क्या है 3 है, और b के प्लेस पर 5 है, तो 3a² भी मिल गया, इतना मिल गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3ab², तो 3a की वैल्यू 3 है, और b² मतलब 5a का होल स्क्वायर, ये 5a होल स्क्वायर हो गया। तो अब हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं आंसर में, 3 - 5a का होल क्यूब। कितना आसान है ये। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट। अब तो आसान लग रहा है, बहुत इजी लग रहे हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये वही आइडेंटिटी है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में की है, a³ - b³ - 3a² प्लस 3ab², इसी फॉर्म में है क्वेश्चन। तो ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, a³ और b³ इसमें बना लेंगे। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। 27 3 का क्यूब होता है, इसको लिख सकते हैं 3b होल क्यूब, माइनस a³ आ गया माइनस b³ आ गया, माइनस 3a²b, 3a का स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर हो गया, b जो है वो 3b हो गया, और प्लस 3ab², 3 इंटू a है 4a, और b² है 3b का स्क्वायर, 3b का होल स्क्वायर हो गया ये, है ना। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो भाई, ये 4a होल क्यूब हो गया 64a³, 3b का होल क्यूब हो जाएगा 27b³ माइनस 3 इंटू 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा हो गया 144 a²b, प्लस 3 इंटू 4 12, 12 9 जा 108। क्लियर है। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। तो क्या होगा बच्चों, 4a माइनस 3b का होल क्यूब लिख दो इसको, क्योंकि a के प्लेस पर 4a है, b के प्लेस पर 3b है। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ पार्ट 5। अब तो फ्रैक्शन देख के डर लगने लगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। 27p को क्या लिख सकते हैं, 27p होल क्यूब को लिखेंगे 3p होल क्यूब, और 8th में हमने देखा था कि ये 6 का क्यूब होता है। 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो हम लिखेंगे इसको 1/6 का होल क्यूब। तो ये क्यूब माइनस b³ बन गया। आगे आता है माइनस 3a² b प्लस 3ab² बराबर इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। यही होता है ना। अब इसके अकॉर्डिंग इसको लिख दो, माइनस 3a क्या है 3p, इसका होल स्क्वायर, और b क्या है, b है 1/6 प्लस 3ab², a एज इट इज़ लिखना है, और 1/6 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चेक कर लो इसको। तो बेटा चेक कर लेते हैं इसको कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। 9/2 आ रहा है क्या इसको सॉल्व करने पर। देखिए 3 इंटू 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये p² इंटू 1/6, तो 3 से कैंसिल करेंगे 6 को, तो ये आ गया 9/2 p², मतलब हमारा ये करेक्ट है। इसी तरह से लास्ट वाली टर्म भी चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 3p इंटू 1/36, 3 से कैंसिल हो गया 1 टाइम, 2 टाइम, फिर 3 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो ये आ गया 1/4p। तो देखिए ये भी हमारा बिल्कुल सही है।
तो इस तरीके से आप चेक करके भी देख सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके हमने इसको एक्सपांड कर लिया और अब क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। a के प्लेस पर हमारा 3p है और b के प्लेस पर 1/6 है। थैंक यू वेरी मच।